4, 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले ले। पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता सिवाय इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती हैं। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक रहता, इससे उनकी कार्य क्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और ये अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। अतः क्रांति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, ना ऐसा कभी हो सकता है। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है। समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करे। मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की जरूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबे नहीं होती। अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है। पूंजीवादी उत्पादन में जहां यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम। कहने को नारा समाजवाद का है, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक हो जाती हैं। अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है, एक शब्द से अधिक कुछ नहीं। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेनिन, कभी नेहरू तो कभी लोहिया। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा।
हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है।